तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक और लुओ सिंह जी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लुओ सिंह जी कहता है कि ब्लड सोल एल्डर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे ब्लेड मास्टर बनने में हेल्प करेगा। इस पर माइक कहता है क्या यही बात थी, तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह नहीं है? जिस पर लुओ सिंह जी कहता है कि मैं सिर्फ 1000 ईयर तक जीना चाहता हूँ पर मुझे किसी की परवाह नहीं है। और मुझे पता है कि लुओ फैमिली के एंसेस्टर मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे यकीन है कि वे मुझे जरूर समझेंगे और अगर वे मेरी बात को नहीं सुने तो मैं लुओ फैमिली को खत्म कर दूंगा ताकि मैं लॉन्ग टाइम तक जी सकूं। जिस पर माइक कहता है कि हर किसी चाइल्ड को अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए और तुम एक जानवर हो जो अपनी फैमिली की केयर नहीं करता। जिस पर लुओ सिंह जी कहता है कि फैमिली क्या होती है, उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, बस उन्होंने मुझे एक जिंदगी दी है। मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती है और एक बहुत बेकार बात है कि तुम्हारे पास एक आशा है कि तुम एक दिन ब्लेड मास्टर बन जाओगे। ये भी हो सकता है कि तुम एक दिन स्वॉर्ड गॉड बन जाओ और ये भी तुम्हारे लिए बुरा हुआ कि तुम यहाँ आए और टेस्ट टूर्नामेंट को ज्वाइन किया और तुम उसे जीत भी गए और अब तुम अपने डेथ की तरफ बहुत ज्यादा करीब हो और तुम्हारे जैसे और भी हेवनली चाइल्ड तुमसे बहुत ज्यादा लकी हैं। जिस पर माइक कहता है कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो जो अपनी ही फैमिली को धोखा दे रहे हो और शायद तुम्हारी इच्छा मरने की है। तभी लुओ सिंह जी कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अंदर सुई हान ने आइस एम्परर की पावर भेजी है और ये भी मैटर नहीं करता कि तुम एक हेवनली चाइल्ड हो और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं एक हाईएस्ट लेवल का स्वॉर्ड किंग हूँ और तुम एक इंटरमीडिएट लेवल का स्वॉर्ड किंग हो। जिस बात को सुनकर माइक अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है जिसे देखकर सिंह जी काफी डर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है? तभी माइक अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से लुओ सिंह जी पर अटैक कर देता है जैसे कि लुओ सिंह जी अपने पावर से रोक रहे होते हैं। वे अपने तरफ एक शील्ड बना लेते हैं लेकिन वे शील्ड लेजेंडरी स्वॉर्ड के पावर को ज्यादा देर नहीं झेल पाता और टूट जाता है और वे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद माइक अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है। जिसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड सोल एल्डर एल्डर लुओ के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लड सोल एल्डर एक अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एल्डर लुओ वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना देते हैं जिसके बाद वे अपनी पोती को बचाने के लिए ट्रेजर ग्राउंड में एंटर कर लेते हैं। जहाँ पर वे देखते हैं कि लुओ सिहान बेहोश पड़ी होती है जहाँ पे माइक उसे उठाया हुआ होता है। तभी एल्डर लुओ पूछते हैं कि क्या इसने फॉरबिडन वाटर एलिमेंट आर्ट का यूज किया था? जिस पर माइक हाँ कहता है। जिस बात को सुनकर एल्डर लुओ काफी निराश हो जाते हैं और कहते कि हमारी फैमिली में ऐसी हेवनली चाइल्ड थी जो कि ब्लेड मास्टर बन सकती थी पर अब सब बर्बाद हो गया क्योंकि इसकी स्वॉर्ड सोल भी काफी ज्यादा डैमेज हो गई होगी और ये अब कभी ब्लेड मास्टर या स्वॉर्ड किंग नहीं बन सकती है। और वे कहते हैं कि भगवान को भी ऐसा ही करना था। जिस पर माइक कहता है कि आप चिंता ना करें, जब मैं ब्लेड मास्टर बन जाऊंगा तो मैं लुओ फैमिली की प्रोटेक्शन करूंगा। अगर सुईहान अपनी पावर मुझे नहीं देती तो मैं उन बिस्टों को नहीं हरा पाता और शायद आज हम दोनों में से कोई जिंदा ना होता और सुईहान का मार्शल आर्ट बेकार हो गया है तो मैं लुओ फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और ये मैंने सुईहान से प्रॉमिस किया है। और माइक ये भी कहता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं सुईहान और लुओ फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहूंगा और जब मैं एक ब्लेड मास्टर बन जाऊंगा तो मैं सुईहान को प्रपोज करूंगा मैरिज के लिए। जिस पर एल्डर लुओ कहते कि मैं समझ गया, हमारी फैमिली का फ्यूचर एंड सुईहान का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तभी वहाँ पर वे देखते हैं कि लुओ सिंह जी बेहोश पड़ा हुआ होता है और वे काफी ज्यादा घायल भी होता है। जिस पर वे सोचते हैं कि माइक ने इसे कैसे हरा दिया, ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्वॉर्ड किंग पर था जबकि माइक इंटरमीडिएट लेवल के स्वॉर्ड किंग पर था। माइक के अंदर बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स है। जिसके बाद वे माइक को कहते कि तुम सुईहान का ध्यान रखो, मैं जल्दी से सील को फिक्स कर देता हूँ। जिसके बाद मैं सुईहान को यहाँ से ले जाऊंगा। जिसके बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देना। जिसके बाद तुम 3 साल की कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देना। इस पर माइक कहता है कि 3 साल तक क्यों? जिस पर एल्डर लुओ कहते हैं कि मैंने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर दी है आइस डोमेन के डीमंस की और हम 30 साल के बाद ही लोगों को 3 साल तक यहाँ पे कल्टीवेट करने का अलाउ देते हैं ताकि वे कल्टीवेशन कर सकें। पर अभी सील ने अपना पावर ऑफ सोर्स खो दिया है और वे काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ है। इसीलिए मैं 9 ड्रैगन अल्टीमेट फॉर्मेशन का यूज करूंगा सील को ठीक करने के लिए। इसके बाद इस जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी पर मुझे डर है कि तुम इतनी ज्यादा एनर्जी पर यहाँ पे कल्टीवेट कर पाओगी कि नहीं। इस पर माइक कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं यहाँ पे कल्टीवेट जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर लू अपनी फॉर्मेशन टेक्निक से सील को ठीक करने लगते हैं और वे सील को ठीक भी कर देते
देते हैं। जिसके बाद हम लॉन्गविटी पाउंड को देखते हैं जहाँ पर वही स्नेक बिस्ट होता है। इसे की पता चल जाता है कि सील ठीक हो चुकी है और वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों पोर्टल गायब हो जाती है।